अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। वर्करों की अगर सैलरी रुकी हुई है 10 दिन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से दिलवाई जाएगी। ये बहुत बड़ी जानकारी दी गई है। अगर आपकी सैलरी रुकी हुई है, बोनस रुका हुआ है, या फिर कंपनी या कफिल आपको टिकट नहीं दे रही है, एंड ऑफ सर्विस नहीं दे रही है, सभी चीज़ आपको 10 दिन में दिलवाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके किस तरीके से आप लोग की सैलरी मिलेगी जिन लोगों की रुकी हुई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब वर्कर का यानी कि इंश्योरेंस किया जाएगा, तामीन बनाई जाएगी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो इसी के थ्रू आपकी जो सैलरी है, बोनस है, एंड ऑफ सर्विस है, या फिर फ़्लाइट टिकट है, वो खुद आपको हुकूमत दिलवाएगी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि इसमें डोमेस्टिक वर्कर जो होते हैं, यानी से कि घरेलू वर्कर होते हैं, उन लोगों के लिए ये नहीं है। कंपनी में काम करते हैं या मुअस्से में काम करते हैं, उन लोगों को ये इंश्योरेंस के तहत फ़ायदा होगा, यानी कि उन लोगों की ये तामीन बनाई जाएगी, उन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और ये कानून 6 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है। अब जो भी वर्कर कंपनी में आएंगे या फिर मुअस्से में काम करेंगे, तो 6 अक्टूबर के बाद में जितने भी लोग कंपनियों में काम करते हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा होगा। अगर कोई कंपनी या कफिल पैसा नहीं दे रहा है तो इस तामीन के तहत, इस इंश्योरेंस के तहत उसको मात्र 10 दिन में पैसा दिलवाया जाएगा, यानी कि हुकूमत खुद पैसा दिलवाएगी जिन लोगों की सैलरी रुकी हुई है। अब ये कानून 6 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो मुअस्से में काम करते हैं या फिर कंपनी में। जो घरेलू वर्कर, जो ड्राइवर, हाउस ड्राइवर, खद्दाम वगैरह काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये कानून नहीं है। ये सिर्फ मुअस्से में और कंपनियों में काम करने वालों के लिए, उन लोगों का ये इंश्योरेंस होगा, तामीन बनाई जाएगी। इसके तहत 10 दिन के अंदर उनका जो सैलरी रुकी हुई है या फिर बोनस वगैरह कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ होगी अगर, तो वो मिनिस्ट्री खुद आपको दिलवाएगी। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जो भी वर्कर जहां कंपनी में या मुअस्से में काम कर रहा है वो भागा हुआ नहीं होना चाहिए या फिर उसके ऊपर हुरूब नहीं होना चाहिए। बहुत से क्या होते हैं, भाग जाते हैं, उनके ऊपर हुरूब लग जाता है। कंपनी या मुअस्से में जो काम करते हैं उसके बाद में जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ख़त्म कर देती है कंपनी, तो भागने के बाद में उनके ऊपर हुरूब लग जाता है। तो हुरूब लगा हुआ भी नहीं होना चाहिए। मतलब इस तामीन के तहत वर्कर जहां पर काम कर रहा है वहीं पर काम करता हुआ मौजूद होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री की तरफ से ये बताया गया है उसकी सैलरी, उसका जो पैसा बकाया है उसको 10 दिन के अंदर दिलवा दिया जाएगा। इस इंश्योरेंस और तामीन के कुछ रूल हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वर्कर साल में एक बार पैसे क्लेम कर सकता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की सैलरी मिल सकती है उस वर्कर को। यानी कि आपका कितना भी पैसा बकाया रह गया है लेकिन 6 महीने की सैलरी ही आपको मिल सकती है। बाकी के पैसे मिनिस्ट्री आपको दिलवाएगी, लेकिन इस इंश्योरेंस के तहत आपको सिर्फ 6 महीने की सैलरी मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे हैं बताए गए 17,500 रियाल, यानी कि 17,500 रियाल तक आपको मिल सकते हैं इस इंश्योरेंस के तहत। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 6 अक्टूबर 2024 से लागू की गई है। इससे पहले का अगर किसी का पैसा बकाया रह गया है कफिल के ऊपर या कंपनी के ऊपर, उन लोगों को इस इंश्योरेंस से फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब 6 अक्टूबर 2024 के बाद में अगर किसी का भी इस तरीके का केस आता है, कंपनी में या मुअस्से में काम करते हैं, तो उन लोगों को इस इंश्योरेंस से फ़ायदा होगा। तो इसमें बताया गया है कि 6 महीने तक की सैलरी आपको दिलवाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो 17,500 रियाल तक आपको मिलेगा। अगर आपका इससे ज़्यादा पैसा है तो मिनिस्ट्री आपको दिलवाएगी कफिल और कंपनी से। तो ये पूरा सिस्टम है। इस तामीन के तहत, इस इंश्योरेंस के तहत गैर मुल्कियों को फ़ायदा होने वाला है। और इसमें डोमेस्टिक वर्कर शामिल नहीं हैं जो
खद्दामा या फिर हाउस ड्राइवर हैं। बाकी जो मुअस्से में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये नया सिस्टम बनाया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। ये जानकारी सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों के इसके बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।